10 के प्यारे विद्यार्थी, अब आपको घबराना नहीं, क्योंकि अब आपके होगे बल्ले बल्ले। आपका क्लास 10th का जो यहाँ पर 12 दिसंबर के दिन का जो अर्धवार्षिक पेपर होने जा रहा था साथियों, पूरा पेपर लीक हो गया। सभी बच्चों को प्राप्त हो चुके हैं पेपर। ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पर क्लास 10th 9th से लेकर 11th 12th तक के भी यहाँ पर पेपर प्रोवाइड करा दिए चैनल पर। आपने क्लास 10th में यहाँ पर समाज विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, इंग्लिश क्लियर साथियों, आपके जो संस्कृत, हिंदी के पेपर नहीं देखे तो चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आपको पूरे पेपर मिले जाएंगे। क्लियर है, ये आपके सही विकल्प होंगे। तो पहला सही विकल्प हमारा जाएगा 2q+1। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती कितनी? 2। ये इसमें तीसरे में आ जाएगा का कोई हल नहीं होगा। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे अदर जो क्लास है उनके भी यहाँ पर पेपर प्रोवाइड कराने हैं। बिंदु ए कोमा आपके क्या आ जाएगा 6 और बी कोमा 0 -2 के बीच की दूरी 8। इसी प्रकार में आ जाएगा 50 और यहाँ पर माध्यक का। क्लियर है। यहाँ से रिक्त स्थान देखेंगे तो यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px क्या है? वर्ग समीकरण है। क्लियर है। जब किसी आप अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो श्रेणी कहते हैं या श्रेणी कहते हैं। क्लियर है। सभी वृत्त होते हैं तो समरूप। नीचे खड़े व्यक्ति को ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा की क्षैतिज से जितना ऊपर की ओर घूमता है क्या कहलाती है? उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। और ये आपका बेलन के आयतन का सूत्र देखोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच आ जाएगा। जोड़ी का आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। फिर बोल रहा है इतना टाइम आपके पास नहीं बचा है, क्योंकि आपके प्रश्न भी तो आपको करने पड़ेंगे। तो विभक्त अगर शून्य होगा तो आपका आ जाएगा मूल समान वास्तविक, दूसरा में आ जाएगा समबाहु त्रिभुज, तीसरे में आ जाएगा 100। तो अच्छे से यहाँ से जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक वाक्य की यहाँ से बात करें, एक वाक्य में पहला आ जाएगा विभक्त कर और 1/4 कोमा 1/3 कोमा 1/4 समांतर श्रेणी है या नहीं? तो नहीं है। क्यों? यदि 1/4 यहाँ होता तो 1/5 आता, फिर 1/6 आता, फिर 1/7 आता, जब क्या कहलाएगी? आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है। वहाँ रेखा क्या कहलाती? जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समान हो। भूमि के समान हो तो क्षैतिज, और यदि हमारी आंख से वस्तु की ओर हो तो दृष्टि रेखा कहलाएगी। सीधे प्रतिबिंब बनाती है तो, है ना, ये क्षैतिज होगी। क्यों? आंख से भूमि की तरफ है ना, आंख से यदि वस्तु की ओर होती तो आपकी दृष्टि रेखा। क्लियर है। और 2 आ जाएगा इसमें, यदि एक बेलन भुजक घन वाला है तो आ जाएगा 6a²। और सभी वृत्त होते हैं तो क्या होते हैं? समरूप। सत्यासत्य देखोगे तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, सत्य है। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होता है, असत्य। तीसरा सत्य। चौथा आपका 4,0 ये आपका सत्य, असत्य, असत्य। क्लियर। असत्य सत्य तो हो गए साथियों। अब बात किसकी है? प्रश्न 6 से आप कैसे करोगे? प्रश्न 6 से जिस बच्चे ने भी अच्छे से मेहनत करके अच्छे से आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो 75 में से 75 अंक ला सकते हो। अन्यथा आप यहाँ पर 30, 40, 50 पर ही अटक जाओगे। फिर बोल रहा हूँ पूरा पेपर बताने के बाद भी आप नहीं कर पाओगे। तो यदि आप एक्टिव हो एग्जाम के लिए तो मेहनत करना चाहते हो, जिससे कि आपको पूरे में से पूरे अंक लाए और आप अच्छे से परसेंट बनाने में योगदान मिले। क्लियर है। यह आपका यहाँ पर 9वां, 10वां, 11वां और यह आपका इस पेज पर जो है 13वां लास्ट, इसमें आपका डायग्राम आ जाएगा ये। और बचा हुआ जो हम यहाँ पर इधर देख लेंगे। क्लियर है। आराम से देखिए, आप तो बेझिझक होकर पूरे क्वेश्चन आपको बताएंगे साथियों। 14वां क्वेश्चन, 15वां, और फिर बोल रहा हूँ ऑल सब्जेक्ट डल चुके हैं। क्लास 9th में यदि कोई आपका भाई है उन्हें भी पेपर की लिंक पहुँचाएगा, उनके पेपर डल चुके हैं। क्लास 11th में कोई है, क्लास 10th में तो आप है ही सही, और 11th 12th साथियों उसमें भी प्रोवाइड कर दिए। मतलब सभी आपकी 9th से लेकर 11th 12th और 10th के सभी पेपर लीक हो चुके, सारे प्रोवाइड करा दिए। नहीं देखे तो जल्दी आपके जो दोस्त हैं उन्हें भी बताइएगा। तो आपने भी नहीं देखे तो फटाफट देख लीजिए। और चैनल पर नए हो साथियों तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करने में जुड़ जाइएगा। अभी तक आपने आपके दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके आपके जो दोस्त है उन्हें शेयर कर दीजिएगा।